हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है युवा नेताओं की राजनीति दायित्व। यानी आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में नए और युवा लीडर्स काफी ज्यादा आगे आ रहे हैं। ये लीडर्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी नए आइडियाज और रिफॉर्म्स ला रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि युवा लीडर्स को किस तरह से राजनीतिक दायित्व लेने चाहिए और उनका रोल क्या हो सकता है। पहली चीज साथियों, सामाजिक और आर्थिक सुधार में योगदान। यानी युवा नेताओं को सबसे पहला और बड़ा दायित्व है अपने समाज और देश में सुधार लाना। आज की युवा जनरेशन को सामाजिक और आर्थिक इशू का पता है। उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन टॉपिक्स पर काम करते हुए युवा लीडर्स को अपने रीजन को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि नए आइडियाज और नए सॉल्यूशन। युवा नेताओं का एक और इम्पोर्टेंट दायित्व है नए आइडियाज और सॉल्यूशंस के साथ आना। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटकर उन्होंने इनिशिएटिव आइडियाज को अपनी पॉलिटिक्स में शामिल करना होगा। डिजिटल पॉलिटिक्स, स्टार्टअप्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे नए कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना युवा नेताओं का काम है। युवा लीडर्स को अपने सोच और अप्रोच में नया होना चाहिए। तीसरी बात है साथियों, यूथ एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन। यानी युवा नेताओं को यूथ एम्पावरमेंट पर भी काम करना होगा। आजकल युवा लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत पैशनेट हैं और उन्हें लीडरशिप रोल देना उनका हक है। युवा लीडर्स को अपने पीयर्स के साथ ध्यान रखना होगा और मेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। लोकल लेवल पर यूथ को इन्वॉल्व करना, वॉलंटियर प्रोग्राम चलाना और वोटिंग अवेयरनेस इंक्रीज करना भी उनका दायित्व है। चौथी बात है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी जब युवा नेता पॉलिटिक्स में आता है, उनका एक और दायित्व है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अपनी लीडरशिप में लाना। उन्हें अपनी डिसीजन और पॉलिसीज को ओपनली समझाने की जरूरत होती है ताकि उन्हें उन पे ट्रस्ट बना रहे। ये उनका फर्ज है कि वो अपने सपोर्टर्स को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहे। पांचवी बात है जेंडर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस। युवा नेताओं को जेंडर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस के लिए भी काम करना होगा। महिलाएं, दलित और बैकवर्ड क्लास को एम्पावरमेंट देना होगा और उन्हें अपने राइट्स के लिए आवाज देना युवा लीडर्स के मेजर दायित्व है। ये इशू हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में होनी चाहिए और युवा लीडर्स को इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। छठी बात है साथियों, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी। यानी आजकल युवा नेताओं के लिए और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी। हमारे देश को एनवायरमेंटल क्लाइमेट चैलेंजेस समझना होगा और ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल फार्मिंग जैसे टॉपिक्स पर फोकस काम करना हो, जो बहुत जरूरी है। वहीं सातवीं बात है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पीस बिल्डिंग। यानी युवा नेताओं को कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पीस बिल्डिंग में भी अपनी रोल प्ले करना होगा। पॉलिटिक्स में साथियों कभी कभी टेंशन भी होती है और उन्हें इसको मैनेज करने के तरीके सीखना होगा। युवा लीडर्स को अपनी लीडरशिप स्किल्स के जरिए नेशनल बिल्डिंग और पीस को प्रमोट करना होगा। आठवीं बात है साथियों डिजिटल लीडरशिप। इसमें साथियों आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल लीडरशिप। युवा नेताओं को अपनी कैंपेन और कम्युनिकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज करना होगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके उन्हें अपने आइडियाज को प्रमोट करना होगा ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट दायित्व जो युवा नेताओं को अपने पॉलिटिकल कैरियर में समझना होगा। अगर युवा नेता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर सही डायरेक्शन में काम करें तो वो ना सिर्फ अपने देश का भविष्य सुधार सकते हैं बल्कि अपने आप को भी स्ट्रांग लीडर के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।